Good morning, children. Today we'll study class 7 civics, understanding media part 2. मीडिया से हम क्या समझते हैं, ये हमने देखा था. मास मीडिया क्या है? मीडिया मीन्स ऐसी न्यूज़ जैसे आप टीवी में देखते हैं, न्यूज़पेपर, रेडियो, है ना, टेलीविजन्स, इंटरनेट पे आप सर्व करते हैं, जो भी न्यूज़ है दैट, और जो बहुत सारे लोगों के पास एक साथ पहुंच जाता है, दैट इज कॉल्ड मास मीडिया, है ना. तो अब हम देखते हैं, और हमने देखा कि मीडिया में किस तरीके से मनी की ज़रूरत होती है, बहुत मनी भी लगता है. और अब हम देखेंगे मीडिया एंड डेमोक्रेसी. अब डेमोक्रेसी से समझते हैं जिसमें हमारी खुद की सरकार होती है ना, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा होती है सरकार. ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. In a democracy, the media plays important role in providing news and discussing events taking place in the country and the world. जो डेमोक्रेसी है और जो इसके लिए क्या है, एक मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो भी इवेंट्स कंट्री में हो रहे हैं, जो भी इवेंट्स, जो भी चीज़ें इंडिया कंट्री में हो रही है, वर्ल्ड में हो रही है, उसकी जानकारी हमको न्यूज़ के माध्यम से मिलती है. It is on the basis of the information that the citizens can बेस जो हम सिटीजन्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है ना. कहाँ वहाँ पर बैठे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ पे कुछ डिसीजंस हो रहे हैं, लॉ पास हो रहे हैं, वो हमको न्यूज़ के माध्यम से हमको अपने घर बैठे मिल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, लर्न हाउ गवर्नमेंट वर्क्स, किस तरीके से सरकार काम करती है, ये भी हमको घर बैठे पता चल जाता है. एंड ऑफन इफ दे टू डू wish to, they can take action on the basis of these news stories. Some of the way in which they can do this is in writing letters and concerned ministers को. मान लो अभी जैसे कोई भी पॉलिसीज आई हैं, एजुकेशन पॉलिसीज आ रही हैं, आप वो सब जगह न्यूज़ वगैरह से उसके बारे में पता चलता है. यदि आपको कहीं पर लगता है कि वो पॉलिसीज वगैरह या कुछ रूल्स बने हैं वो ठीक नहीं है, तो इसे आप एक जो कंसर्न मिनिस्टर होगा, हम उसको एक लेटर लिख सकते हैं. और एक हम या तो पब्लिक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. स्टार्टिंग सिग्नेचर कैंपेनिंग हम शुरू कर सकते हैं. लोगों की सलाह ली, लोगों के बाद लोग क्या चाहते हैं, और उनसे सिग्नेचर वगैरह करा के हम रखेंगे. आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स प्रोग्राम, और यदि फिर हम सरकार से कहेंगे कि वो जो उन्होंने कानून बनाया है या जो उन्होंने पॉलिसीज लागू की है उसके बारे में विचार विमर्श या दोबारा उसके बारे में सोच विचार करें. ये हम देखेंगे. गिवन द रोल दैट द मीडिया प्लेस इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन. जो मीडिया क्या है, हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द इंफॉर्मेशन बी बैलेंस्ड. और जो भी न्यूज़ हमको मीडिया के माध्यम से मिल रही है वो एक बैलेंस्ड न्यूज़ होनी चाहिए. इट अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय अनबैलेंस्ड मीडिया रिपोर्ट बाय रीडिंग टू वर्जन्स ऑफ द सेम न्यूज़ इवेंट इन. हमको देखिए, एक यदि कोई कहानी है, एक स्टोरी है, यदि हम उसके दोनों पहलू को नहीं देखेंगे तो हम एक बैलेंस रिपोर्ट नहीं बता सकते हैं ना. कोई केस हुआ है, यदि हम उसके बारे में विस्तार से न्यूज़ मीडिया वाले हमको नहीं बताएंगे तो हम जो जो लोग सुन रहे हैं न्यूज़, उनको हाफ नॉलेज मिलेगा उसका. तो अभी यहाँ पर आपके इसमें भी दो न्यूज़ का बताया गया है इसमें. तो देखिए, एक फर्स्ट एक रिपोर्ट है, एक ही जगह के किस्से हैं, लेकिन उसको दो न्यूज़पेपर ने किस तरीके से अलग अलग बताया. देखिए, एक न्यूज़ ऑफ इंडिया में देखिएगा कैसे बताया है. पॉलिटिंग फैक्ट्री का क्रैकडाउन है, उसके बारे में बता रहा है. देखिए, violent protest by the owner and the workers brought the city to the standstill today. People getting to work could not do so on time because of a huge traffic jams. The owners and the workers are protesting the government's decision to close down the polluting factory units. यहाँ पर एक फैक्ट्री है जिससे बहुत ज़्यादा ही आपको पॉल्यूशंस वगैरह हो रहा है. तो यहाँ पर एक बहुत ही प्रोटेस्ट हुआ है. जो वहाँ के मालिक हैं, वायलेंट प्रोटेस्ट बाई ऑनर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन्होंने ट्रैफिक जाम वगैरह लग गया उसकी वजह से. और although the government did take this decision rather hesitantly, the protesters have known for the quite some time that their units are not legal. Moreover, the levels of the pollution in the city will greatly reduce by this closure. Mr. Jain, a well-known figure in the city, said, "Without our city gradually becoming India's news business hub, it is important that it be a clean and green city."
पॉलिटिंग फैक्ट्रीज शुड बी रिमूव्ड। उनका कहना है कि जिस फैक्ट्री से पॉल्यूशंस वगैरह आ रहे हैं उसको वहां से हटा देना चाहिए, शहर से बाहर कर देना चाहिए। द फैक्ट्री ओनर्स एंड द वर्कर्स शुड एक्सेप्ट द रिलोकेशन बीइंग ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ प्रोटेस्ट। तो उनका कहना था कि यदि ये पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको रिलोकेट कर देंगे, इसको दूसरी जगह कर देंगे हम फैक्ट्री को, और जो ऑनर्स है और वर्कर्स है और मालिक है उसको गवर्नमेंट की सलाह को मानना चाहिए, ना कि प्रोटेस्ट करना चाहिए। एक ये न्यूज़ थी। और यहाँ दूसरी तरफ डेली इंडिया रिपोर्ट ने क्या दिया, ये न्यूज़ ऑफ इंडिया का था, ये डेली इंडिया रिपोर्ट ने क्या बोला। द क्लोजर ऑफ 1 लाख फैक्ट्रीज इन द सिटीज रेसिडेंशियल एरिया इज लाइकली टू बिकम द सीरियस इशू। मतलब यहाँ पर लाखों 1 लाख फैक्ट्रीज इन द सिटीज जो है ऐसी, और रेसिडेंशियल एरिया भी है, वो बहुत सीरियस इशू है, हो गया है। वन ऑन मंडे थाउजेंड ऑफ द फैक्ट्री ओनर्स एंड वर्कर्स टू स्ट्रीट टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट द क्लोजर। और इन लोगों ने उसके बंद होने का मतलब बहुत प्रोटेस्ट किया, वर्कर्स और ओनर्स ने। दे सेड दैट देयर लाइवलीहुड्स वुड बी लॉस्ट। यदि फैक्ट्री बंद हो जाती है, पॉल्यूटेड फैक्ट्री ही थी लेकिन यदि वो बंद हो जाती है तो लाखों वर्कर्स हैं जो उनका क्या होगा, लाइवलीहुड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वी से that a fault lies with the municipal corporation because it continued to issue the license for the factories to set up। अब इनका कहना है कि रेसिडेंशियल एरिया में फैक्ट्री थी और ये तो काम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का है कि वो बार बार, यदि फैक्ट्री में इतना पॉल्यूशन हो रहा था तो उनको लाइसेंस नहीं देना चाहिए थी। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उनको तो लाइसेंस दे रहा था चलाने के लिए। They also say that there were no adequate relocation efforts. The owners and the workers planned 1 day city बंद टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द क्लोजर। उन्होंने एक दिन तय कर लिया कि सिटी बंद, मतलब उसको बंद टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द क्लोजर। मिस्टर शर्मा, वन ऑफ द फैक्ट्री ओनर्स, सेड द गवर्नमेंट सेज दैट इट हैज done a lot to relocate us, but the areas they have sent us to have no facilities and have not been developed for the last 5 years। मतलब उनका कहना है कि उन्होंने हमें रिलोकेट तो कर दिया लेकिन पर ऐसी जगह पे रिलोकेट कर दिया जहाँ पे 5 साल हो गए, वहाँ पे जहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो ये दो चीज़ें थी। फर्स्ट रुख से पता चलता है कि जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं वो बहुत बैड हैं, और सेकंड वाले से हमको पता चलता है कि हम जो वर्कर्स हैं उनका लाखों लोग बेघर हो गए, उनके पास काम नहीं रहा तो वो जीवन यापन कैसे करेंगे। तो हमको यहाँ पर वर्करों से सिंपैथी होती है। तो एक ही न्यूज़ को वो लोगों ने दो अलग प्रकार से बताया है। The fact is that if you had read either newspaper, you would only know one side of this। यदि हम दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर करते हैं तो हमको एक एक जो एक पार्ट है स्टोरी का वो पता चलता है। इफ यू हैव रीड द न्यूज़ ऑफ इंडिया यदि हमने पढ़ा तो उसमें देखा, यू हैव मस्ट लाइकली थिंक दैट द प्रोटेस्टर्स एज इन ए सेंस दे आर डिस्टर्बिंग ट्रैफिक। उन लोग जो है, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, मालिक है, वो लोग क्या है, फालतू का मतलब क्रिएट कर रहे हैं, डिस्टर्बिंग क्या है, ट्रैफिक कर देते हैं, पॉल्यूटिंग है, द सिटीज को रोक रहे हैं, ट्रैफिक जाम लगा रहे हैं वो लोग। विद देयर फैक्ट्रीज लिव्स यू एंड विद द बैड इंप्रेशन अबाउट देम। वो उन लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया या ट्रैफिक जाम हो गया, सब नुकसान हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि उनके बारे में हमारे पास बैड इंप्रेशन पड़ रहा है उनके पे। बट और यदि हम यही न्यूज़ हम डेली रिपोर्ट में पढ़ते हैं तो हमने देखा, इफ यू हैव रीड द स्टोरी इन द इंडियन डेली, you would know that the protests are because of a lot of livelihoods will be lost if the factories close because of the relocation efforts has not been adequate। और जब हम दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लग रहा है कि वो लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो फैक्ट्रीज बंद हो जाएगी तो लाखों वर्कर बेघर हो जाएंगे, उनके पास काम नहीं होगा। और उन्होंने फैक्ट्री को कहाँ ऐसे प्लेस पे रिलोकेट कर दिया है जहाँ पे आज मतलब लास्ट 5 ईयर से कोई भी डेवलपमेंट उस एरिया में नहीं हुआ है, और उनको इस जगह पे रिलोकेट कर दे रहे हैं उनकी फैक्ट्रीज को। तो वो उनके लिए सिंपैथी, किसके लिए, वर्कर्स के लिए सिंपैथी दिखा रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ। तो नीदर ऑफ दिस स्टोरी इज अ बैलेंस। दोनों ही न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं तो उससे हमको कोई भी बैलेंस रिपोर्ट नहीं पता चलती है। अब बैलेंस रिपोर्ट क्या है? अब बैलेंस रिपोर्ट इज अ वन दैट डिस्कस ऑल द पॉइंट्स, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ए बैलेंस रिपोर्ट इज वन दैट डिस्कस ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ ए पर्टिकुलर स्टोरी एंड
then leaves it to the readers to make up their mind, sorry. एक बैलेंस रिपोर्ट हम किसको बोल सकते हैं कि वो पूरे न्यूज को, उसके हर हिस्से को, हर पॉइंट है, जो भी व्यू है उसको दिखाए, और लेकिन उसका कंक्लूजन क्या आएगा ये सब रीडर पे छोड़ दे। जैसे मैं यदि कोई न्यूज पढ़ रही हूँ तो मुझे तय करना है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, तो ये रीडर्स पे छोड़ देना चाहिए, है ना। तो तभी बैलेंस, और उनको हर हर बारीकी से बारीकी चीज को बताना चाहिए, किसको, जो अपनी रिपोर्ट है बैलेंस रिपोर्ट, तभी होगी। राइटिंग बैलेंस रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। एक बैलेंस रिपोर्ट तभी लिखा जा सकता है जब जो मीडिया है ना, न्यूज़पेपर जो है वो इंडिपेंडेंट होगा, मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट होगा, तभी वो एक सही न्यूज़ हमको प्रोवाइड करवाएगा। An independent media means that no one should control or influence its coverage of news. इसको भी आप अंडरलाइन कीजिए। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया, एक इंडिपेंडेंट मीडिया का ये मतलब होता है कि जो किसी के कंट्रोल में भी नहीं है और वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता है कि मुझे क्या न्यूज़ कवर करनी है और कितना पार्ट मुझे उसका दिखाना है, तो उसके ऊपर किसी का पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि तुमको सिर्फ इतनी न्यूज़ दिखानी है, तुमको ये चीज़ दिखानी है, ऐसा नहीं। इंडिपेंडेंट रहेगा तो जो सच्चाई है वो पूरा सेम टू सेम वो कवरेज करेगा और वो हमको दिखाएगा। यदि वो किसी से इन्फ्लुएंस हो रहा होगा या किसी का कंट्रोल होगा तो ऑब्वियसली यदि जिसको उसके कंट्रोल फायदा हो रहा होगा तो वो उतनी चीज़ों को नहीं दिखाएगा हमें। कैन बी इंक्लूडेड, व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द न्यूज। तो यदि इन्फ्लुएंस नहीं होगा, नो वन शुड टेल, और किसी को हक नहीं है कि मीडिया को ये बताए कि उसको कितनी न्यूज़ दिखानी चाहिए और कितनी न्यूज़ नहीं दिखानी चाहिए। मीडिया को पब्लिक को दिखाना है, वो इंडिपेंडेंट है, डेमोक्रेटिक है, तो उसको पूरा अधिकार है कि वो पब्लिक तक सही जानकारी या सही न्यूज़ पहुंचाए। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। एज यू रीड अबव, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट द मीडिया प्रोवाइड्स दैट वी टेक एक्शन एज अ सिटीजन्स। यदि मीडिया हमको सही इंफॉर्मेशन देती है, सही जानकारी पहुँचाते हैं, हम एज अ सिटीजन हम कुछ एक्शंस या कुछ ले सकते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस इंफॉर्मेशन इज रिलायबल एंड नॉट बायस्ड। जो भी इंफॉर्मेशन मिले, जो भी न्यूज़ आ रही है वो रिलायबल होनी चाहिए और बायसनेस होनी चाहिए, बायस नहीं होनी चाहिए, है ना, किसी को फेवर नहीं करती हुई होनी चाहिए, ठीक है। However, the reality is that media is a far from the independent। लेकिन रियलिटी यही है कि हमारी जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। दिस इज अ मेनली बिकॉज ऑफ टू रीजन। दो कारण है इसके, ये भी आप अंडरलाइन कीजिए। क्या है दो कारण? पहला कारण ये है, इज कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज ऑन मीडिया। सबसे पहले कारण यही है कि जो मीडिया है उस पर कंट्रोल किसका है? सरकार का है, गवर्नमेंट का है। When the government prevents either news items or scenes from the movie or the lyrics of the song from the being shared in the larger public, this is referred to as a censorship। uh, क्योंकि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, यदि देखो कोई पिक्चर भी बनती है, कोई उसमें सीन अच्छे नहीं है, कोई गाना है जिसके लिरिक्स अच्छे नहीं है, वर्डिंग्स अच्छी नहीं है, तो और कोई न्यूज़ है, आइटम है जो सरकार को लगती है कि आम जनता तक नहीं पहुंचनी चाहिए, तो वो उसको क्या कर देता है? एडिट कर देता है, कट करता है। दैट इज उसमें से सेंसरशिप हो जाती है, वो कि पब्लिक के पास जाने से पहले उसमें से उसको कट कर दिया जाता है। आपको क्या सेंसरशिप होता है ये भी आपको पढ़ना है, अंडरलाइन कीजिएगा इसको। देयर हैव बीन पीरियड्स इन द इंडियन हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट सेंसर्ड द इन मीडिया। बहुत ऐसी केसेस हैं गवर्नमेंट में जो हिस्ट्री में है कि जिसमें पूरी न्यूज़ कभी भी जनता तक नहीं पहुंची। द वर्स्ट ऑफ दिस वॉज द इमरजेंसी। जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी हमारी, ह्यूमन राइट्स पे हुआ था ये केस, बहुत लड़ाई दंगे हो गए थे, तब इमरजेंसी पीरियड लागू हुआ था इंडिया में 1975 टू 1977। ये धर्म को लेकर हुआ था ये सब चीज़, तो इसको पढ़िएगा ज़रूर कहीं पे अलग से। तो इसमें फिर
इमरजेंसी लगी थी, जिसकी भी मतलब वर्स्ट ऑफ दिस वाज द इमरजेंसी बिटवीन, उसमें भी गवर्नमेंट सेंसर कर दिया था, मीडिया को सारी रिपोर्ट देने नहीं दिया था। अब देखिए, व्हाट डज द टीवी डू टू अस एंड व्हाट कैन वी डू विथ टीवी। टीवी हमारे साथ क्या करता है, हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं ना। इन मेनी अवर होम्स टीवी is a lot of on a lot of time in many ways, uh, a lot of our impressions world about the world around us formed by what we see on TV is like the window or टीवी हमारे लिए कैसा हो गया, हमारी दुनिया में एक दुनिया है, एक खिड़की है दुनिया के लिए, है ना। विंडो ऑन द वर्ल्ड, एक छोटी सी खिड़की में हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं। और तो टीवी में हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स देखते हैं। देखिए, हम डेली सोप देखते हैं, डेली सीरियल्स देख रहे हैं, हम रियलिटी शोज देखते हैं, हम या टीवी सीरियल्स के नाम दिए बहुत सारे। तो हम ये सारे, और ये हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस भी करते हैं बहुत ज़्यादा। सिंस टीवी टाइम कॉस्ट सो मच मनी, ओनली दोज प्रोग्राम्स दैट कैन अट्रैक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूवर्स आर सोन। और जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल्स को अट्रैक्ट करता है, जिसकी टीआरपी ज़्यादा होती है, उस प्रोग्राम को ज़्यादा दिखाया जाता है। कैन यू थिंक व्हाट सच प्रोग्राम्स माइट बी। थिंक ऑफ व्हाट यू थिंक ऑन टीवी शोज। ये है टीवी के बारे में पूछ रहा है। वी थिंक we need to think about that TV does to us, how it shapes our views and the world or beliefs, attitudes and values। ये हमारे जो हम जो न्यूज़ देख रहे हैं, हम जो डेली सोप्स देख रहे हैं, हम जो रियलिटी शोज देख रहे हैं, हम जो भी चीज़ें हम टीवी में देख रहे हैं, ये हमारे को इन्फ्लुएंस करता है ना। हमारे को वर्ल्ड की जानकारी दे रहा है, हमारे थॉट्स को, एटीट्यूड्स को ये इन्फ्लुएंस करता है। वी नीड टू रियलाइज दैट इट गिव्स अस पार्शियल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। ये हमको पूरी जानकारी नहीं, थोड़ी जानकारी तो पूरी दुनिया की देता है। While we enjoy our favorite programs, we should always be aware of the large, exciting world beyond our TV screens। हमें जब हम enjoy करते हैं अपने टीवी प्रोग्राम्स, हमको ये ध्यान रखना है कि इससे बाहर भी बहुत बड़ा वर्ल्ड है। खाली सिर्फ enjoy करना ही नहीं है, हमें एक एक्टिव व्यूवर्स भी बनना है। हमें सिर्फ जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो हम सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्हीं के बारे में ही ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। ए वर्ल्ड बियॉन्ड फिल्म, जैसे फिल्म स्टार, रियलिटीज़, सेलिब्रिटीज़, रिच, जिन बड़े बड़े लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा है, सिर्फ हमको वही अस नीड टू रीच आउट एंड रिस्पॉन्ड इन द वेरियस वेज। वर्ल्ड दैट ऑल अस नीड टू रीच आउट टू एंड रिस्पॉन्ड इन वेरियस वे। तो सिर्फ उसी में हमको नहीं बंद के रहना है, हमको एक एक्टिव व्यूअर्स बनना है। हमारे समाज में क्या हो रहा है ये हमको जानना है, और उसके बारे में हमको एक्टिव भी होना है। While the government does continue to censor the films, it does not really censor the media's coverage of news. Despite the absence of censorship by the government, most newspapers nowadays still fail to provide the balanced story। गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, तो इससे क्या होता है कि वो हमको बैलेंस्ड स्टोरीज नहीं सुना पाते हैं, क्योंकि सरकार मना कर देती है ना। तो सेंसरशिप के कारण हमको अच्छे से जो टोटल अच्छा न्यूज, जो भी स्टोरीज है, जो भी फैक्ट है, वो हमको पता नहीं चल पाता है। द रीजन फॉर दिस आर द कॉम्प्लिकेट। इसका रीजन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। पर्सन हु रिसर्च द मीडिया हैव सेड दैट दिस हैपन्स बिकॉज बिजनेस हाउसेस कंट्रोल। एक गवर्नमेंट है और दूसरा है बिजनेस हाउसेस। यदि कोई बड़ी बड़ी बिजनेस हाउस है, वो भी मीडिया को इन्फ्लुएंस करके रखे रहते हैं। At the times, it is in the interest of this businessman or to the focus on only one side of this story। जो उस बिजनेस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, उसको फोकस करता होगा, तो वो ही न्यूज चलेगा। मीडिया कंटिन्यूअल नीड फॉर द मनी, क्योंकि मीडिया को क्या चाहिए, मनी चाहिए। तो वो कहाँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन से इनको पैसे मिलेंगे। एंड it links to the advertising means that it becomes difficult for the media to be reporting against the people who give them advertisement। अब वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बिजनेस हाउसेस हैं, इनको एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जिससे ये मीडिया कमाता है। और ये तो इसलिए मीडिया के लिए क्या हो जाता है कि ये उनके अगेंस्ट में कुछ न्यूज़ नहीं दे पाते, क्योंकि उनको उनसे अर्निंग होती है।
मीडिया इज thus no longer considered independent because of its closer link to business पर, इसलिए वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस लिंक के साथ जो बिजनेस है उनके साथ इनका क्लोज रिलेशंस है। तो दो कारण दिख गए आपको, एक गवर्नमेंट और एक बिजनेस, है ना। Besides the above, the media also tends to focus on a particular aspects of the story because they believe this marks the story interesting। और जो कहानी जो हिस्सा कहानी का बहुत उनको लगता है कि ये इंटरेस्टिंग है, इसको लोग बार बार सुनेंगे, तो वो इंटरेस्टिंग पार्ट ही स्टोरी का सुनाते हैं। ऑल्सो इफ दे वांट टू इंक्रीज पब्लिक सपोर्ट फॉर एन इश्यूज, दे ऑफन डू दिस बाय फोकसिंग वन साइड ऑफ। तो ये लोगों का अट्रैक्ट करने के लिए इंटरेस्टिंग स्टोरी का ही पार्ट को वो दिखाते हैं। सेटिंग एजेंडा, the media also plays an important role in deciding what stories to focus on, किस पे हम फोकस करें ज़्यादा, एंड therefore decides on what is the news worthy, और क्या न्यूज़ सही है और वो वर्दी है जो दिखानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि द एनुअल फंक्शन, कि आपकी किसी स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो क्या मीडिया जो है उसको कवर करने आएगी? नहीं। यदि उसी एनुअल फंक्शन में कोई सेलिब्रिटीज आ जाता है या कोई गवर्नमेंट लीडर आ जाता है, पॉलिटिशियन आ जाता है, तो उस स्टोरी को कवर करने के लिए मीडिया तैयार रहेगी, है ना। देन द मीडिया माइट इंटरेस्टेड इन कवरिंग, फिर मीडिया उसको जरूर कवर करेगी। बाई फोकसिंग ऑन द पर्टिकुलर इशू, द मीडिया इन्फ्लुएंस अवर थॉट्स। तो इससे क्या है, हमारे हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करती है, हमारे फीलिंग्स को, हमारे एक्शंस को, एंड ब्रिंगिंग दोस इशू टू अवर अटेंशन। और वो हमारे फीलिंग्स को, थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर पाती है, और वो ही दिखाती है, वो हमें हमारा अटेंशन गेन करती है। ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इट प्ले इन आवर लाइफ्स एंड शेपिंग आवर थॉट्स। और जो है न्यूज़ जो है, मीडिया जो है, वो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारे थॉट्स को शेपिंग करती है। इट इज कॉमनली सेड दैट द मीडिया सेट्स द एजेंडा। मीडिया क्या है? सेट्स द एजेंडा है। Very recently, the media drew our attention to the alarming levels of pesticides in। और कभी कभी जो मीडिया है वो क्या करता है, अवेयर प्रोग्राम्स दिखाता है, अवेयरनेस जगाता है लोगों में। कहीं पे मान लीजिए आपको बोला जा रहा है कि वो रिपोर्ट देते हैं वो लोग कि जैसे कोला ड्रिंक्स हम पीते हैं, उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स मिले हुए थे, हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स, एंड thus मेड अस अवेयर ऑफ द नीड टू बी रेगुलर मॉनिटर द कोलाज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल क्वालिटी एंड द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो वो उसको मोनेटाइज करता है और हमें बताता है कि कोला नहीं पीना है, उसमें पेस्टिसाइड्स की मात्रा ज़्यादा है, तो ये हमें अवेयर कराता है। This despite the government's resistance by boldly declaring that the colas were, वो ये हमेशा डिक्लेयर करते हैं कि कोला जो है वो अनसेफ है पीने के लिए। In covering this story, the media positively helped us to focus on the issue that affects our life। तो ये देखो उसने सरकार तो कोल्ड ड्रिंक्स बन रही है ना, फैक्ट्रीज बन रही है, फैक्ट्रीज में बन रहा है, लेकिन यहाँ जो मीडिया है उसने हमें पॉजिटिव अवेयरनेस दिखाया कि आप ये पिएंगे तो आपकी सेहत के लिए हानिकारक होगा। तो पॉजिटिव अवेयरनेस भी दिखाती है। इवन हैव बीन अवेयर ऑफ इट हैड इट बीन फॉर द मीडिया रिपोर्टिंग। देयर आर सेवरल इंस्टेंस when the media fails to focus on the issue that are significant in our lives। कभी कभी जो मीडिया है वो फेल हो जाता है, हमें सच जो है जो न्यूज़ है वो मिलनी चाहिए, हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, उस पर फोकस करना भूल जाता है। जैसे ड्रिंकिंग वाटर का है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, और हर लाखों लोग जो है वो मर जाते हैं खराब पानी, अनसेफ पानी पीकर, क्लियर वाटर नहीं मिलता उनको, है ना, एंड डाई बिकॉज ऑफ द गेटिंग सेफ नॉट गेटिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। वी सेल्डम फाइंड द मीडिया डिस्कसिंग दिस इश्यूज। ये कभी कभार वो जो है इस मैटर पे डिस्कस करती होगी मीडिया, लेकिन यदि वहीं पर एक जर्नलिस्ट रोट हाउ एक फैशन वीक हो रहा है, जैसे बड़े बड़े डिजाइनर हैं वो लोग फैशन शो करा रहे हैं, तो उसका न्यूज़ है, बड़े बड़े रिच क्रिएशंस हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो उसका वो लोग कवरेज जरूर करते हैं ना कि वो फिर दिखाएंगे, ये भी नहीं दिखाएंगे फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द पेज हेडलाइंस ऑफ ऑल द न्यूज़पेपर विद सेवरल स्लम्स। और देखो फैशन वीक इन विच क्लोज डिजाइनर शोज देयर क्रिएशंस इन द रिच टू द रिच पीपल, है ना, फैशन शो होते हैं
formed in the front page headlines of all the newspaper while several slums, और वही ये हेडलाइन होगा फैशन शो का। लेकिन वहीं पर जब मुंबई में डिमोलिश कर रहा है, बिल्डिंगें गिरा दे रही है, स्लम एरियाज में लोगों को घर नहीं है, अब वेर वेरी सेम वीक, उसी वीक में ये सब हो रहा है, तो लेकिन उसको कोई भी नोटिस नहीं करेगा, है ना। एज अ सिटीजन ऑफ a democracy, the media has a very important role to play in our lives, because it is thought media that we hear about issues। मतलब ये डेमोक्रेसी में मीडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि लोकल मीडिया के बारे में है ये। Not be interested in covering small issues that involve ordinary people and their daily lives. Several local groups have come forward to start their own media। ये जब जानते हैं कि जो मीडिया है वो कभी भी स्मॉल एरियाज में स्मॉल इश्यूज को के बारे में बताने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगी, तो इसलिए कुछ लोकल पीपल ने क्या किया, खुद इन्होंने अपना एक स्टार्ट देयर, उन्होंने खुद अपना एक मीडिया बनाया। कुछ लोगों ने मिलकर एक यूज कम्युनिटी रेडियो, उन्होंने एक कम्युनिटी रेडियो बनाया टू टेल, उन लोगों को बताने के लिए कि क्या किस तरीके से सीड्स और फर्टिलाइजर्स उनके लिए यूज है, और क्या डिफरेंट प्राइजेस ऑफ क्रॉप्स होते हैं। अदर मेक डेमोक्रेटिक फिल्म्स विद अ फेयरी चीप एंड इजली अवेलेबल वीडियो कैमराज ऑन द रियल लाइफ कंडीशन फेस बाय, और उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई। डॉक्यूमेंट्री फिल्में जो पुअर पीपल्स के ऊपर बनाई गई कि उनकी लाइफ कंडीशंस कैसी हैं। तो डॉक्यूमेंट्री छोटी और चीप होती है, सस्ती होती है ना, तो अ, उसको बनाई गई ताकि लोगों के लाइफ के बारे में पता चल सके। हैव इवन गिवन द पुअर दिस वीडियोस कैमरास टू मेक फिल्म्स ऑन देयर ओन लाइफ्स, और उन्होंने पुअर पीपल्स के ऊपर में लाइफ पे बनाया है। सो अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, ये आप इसको पढ़ेंगे, इसको क्वेश्चन आ सकते हैं। न्यूज़पेपर कॉल्ड द खबर लहरिया, which is which is a fortnightly that is run by the 8 दलित वुमेन, 8 दलित औरतों ने इसे चालू किया था, जिसका नाम कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में। और फोर्टनाइट मीन्स हर 2 वीक्स में ये निकलता है, और इसको रिटर्न किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लोकल लैंग्वेज में, बुंदेली में। और ये 8 पेज का होता है, और इसमें क्या क्या रिपोर्ट्स होती हैं, दलित इशू रिपोर्ट्स कि जो वुमेन्स के अगेंस्ट में वायलेंस हो रहे हैं, और कुछ पॉलिटिकल करप्शंस जो हो रहे हैं उसके बारे में इसमें बताया जाता है। द न्यूज़पेपर रीचेस फार्मर्स, ये हर न्यूज़पेपर जो है ये जो 2 वीक्स में निकलता है, ये आपको हर फार्मर्स के पास, शॉपकीपर्स के पास, पंचायत मेंबर्स के पास, स्कूल टीचर एंड द वुमेन हु हैव रिसेंटली लर्न टू रीड एंड राइट, और जो औरतें अभी अभी पढ़ना लिखना सीखी हैं उन तक पहुंचाया जाता है। इसमें से क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको जरूर पढ़िएगा ध्यान से। और हमने देखा क्या था, तो मीडिया क्या है, इट इज़ थ्रू द मीडिया दैट वी हियर अबाउट द इश्यूज रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। हम लोग को जो भी सरकार काम कर रही है उसको हमको कहाँ से न्यूज़ पता चलता है, मीडिया से पता चलता है। द मीडिया डिसाइड्स व्हाट टू फोकस ऑन, एंड इन दिस वे इट सेट द एजेंडा। तो मीडिया को डिसाइड करती है कि क्या चीज़ को फोकस ज़्यादा करना है, वो इस हिसाब से वो एजेंडा बनाती है अपना। The government can at times prevent the media from publishing story and is called censorship। तो जब गवर्नमेंट कुछ स्टोरीज को पब्लिश करने से मना करती है उसे हम कहते हैं सेंसरशिप। Nowadays media's close relationship with the business often means that the balanced report is difficult to come। वही चीज़ है कि आजकल कुछ गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस रहता है, कुछ आप बोल सकते हैं कि बिजनेस वालों का रहता है, क्लोज रिलेशनशिप है उनके साथ, बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनीज के साथ। तो हमें सही सही रिपोर्ट्स वगैरह नहीं मिल पाती हैं। इवन दिस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर दैट द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट न्यूज़ रिपोर्ट प्रोवाइड्स इज ऑफन नॉट कंप्लीट एंड कैन बी वन साइडेड। हो सकता है जो न्यूज़ आ रही है वो कभी सभी तथ्यों पर आधारित नहीं होती, फैक्चुअल नहीं होती है। We therefore need to analyze the news by asking the following questions। तो हमें खुद न्यूज़ को एनालाइज करना चाहिए, जो हम न्यूज़ देख रहे हैं वो हमको एनालाइज करना चाहिए। What is the information I am learning from this report? क्या इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल रहा है इससे? What information is not being, क्या इन्फॉर्मेशन मेरे को इसमें
नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, फ्रॉम दोज पॉइंट ऑफ व्यू इज द आर्टिकल बीइंग रिटन। और किस लिए, किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल लिखा गया है, whose point of view is being let out and why, किसके व्यूज को दिखाया जा रहा है और क्यों। तो हमको जो है एनालाइज करना है कुछ भी है, इसलिए हमको बोला जा रहा है यू मस्ट बी द एक्टिव रीडर। हमको जो हम एक्टिव व्यूअर्स होना चाहिए, एक्टिव रीडर्स होना चाहिए, ताकि जो भी न्यूज आ रही है मीडिया में हम उसको एनालाइज कर पाए।